जय हिंद दोस्तों। भारत के सामने नहीं टिक पाया अमेरिका का शिकारी, जो स्टील्थ का राजा कहा जाता रहा है। भारत ने फेल कर दिया। पूरा स्टेल्थ 5वीं जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका का टेक्नोलॉजी को भारत के रडार सिस्टम ने हैंग करके रख दिया है। भारत के आकाश में अब जो भी गलत इरादे से घुसने की कोशिश करेगा, उसे रडार तकनीक जकड़ कर रख देगा। वो चाहे अमेरिका का F-35 हो या चीन की छठी पीढ़ी का फाइटर जेट हो, अब कोई नहीं बच पाएगा। भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसके सामने चाहे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या छठी पीढ़ी का फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अब भारत के रडार सिस्टम से कोई नहीं बच पाएगा। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भारत के पास ऐसा भोकाल टेक्नोलॉजी है जो सेकंडों में किसी फाइटर जेट को ट्रेस कर उसे ब्लाइंड कर देने की ताकत रखता है। वो चाहे मिसाइल हो या ड्रोन सिस्टम, भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। इसी तरह ब्रिटेन के F-35 भी को ट्रेस किया और उनका सिस्टम खराब हो गया। फिर भारत के तिरुपुरम में उतरना पड़ा। जब शिकारी खुद शिकार बन गया, भारत की रडार क्रांति ने बदली। दुनिया की सैन्य तस्वीर अलग हो चुकी है। उस दिन रात का सन्नाटा था। आकाश काले चादर की तरह तन गया था। हवा में एक अलग सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा पंख फैलाए सरक रहा हो। लेकिन भारत का आकाश अब पहले जैसा न था। वो 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति की चौकसी में था। और उस रात अमेरिका का स्टील्थ का सम्राट F-35 भी भारत की सीमाओं की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य परीक्षण था, शायद दबाव बनाना या अपनी तकनीकी बढ़त का प्रदर्शन करना। लेकिन उसे क्या पता था कि वह सीधे भारतीय रडार क्रांति की जद में आ गया है। जो कभी अकल्पनीय था, वह अब यथार्थ बन चुका था। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक साहस की मिसाल बन चुका था। F-35, जो दुनिया की सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, जिसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते, जो हवा में अदृश्य होकर मिशन को अंजाम देता है, वो अब भारत के नए त्रिनेत्र रडार सिस्टम की नजरों से बच नहीं सका। यह रडार, जो DRDO का रक्षा कंपनियों की संयुक्त मेहनत से बना है, उसमें AI आधारित स्कैनिंग, क्वांटम रिसोनेंस ट्रैकिंग और मल्टी बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उस दिन शिकारी भारत की सीमाओं के पास पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि वह नजरों से ओझल रहेगा। लेकिन त्रिनेत्र ने जैसे ही उसकी परछाई को पकड़ा, पूरी सैन्य प्रणाली एक्टिव हो गई। कुछ ही पलों में भारत की एयर डिफेंस यूनिट्स को अलर्ट भेजा गया और एक सटीक ट्रैकिंग शुरू हो गई। न कोई रेडार जाम हुआ, न कोई सिग्नल ड्रॉप। जो तकनीक कभी केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास थी, अब भारत भी उसमें अग्रणी बन चुका। और यही नहीं, भारत के त्रिनेत्र ने सिर्फ F-35 को ट्रैक ही नहीं किया, बल्कि उसके लॉन्ग रेंज सिग्नल प्रोफाइल को रिकॉर्ड कर उसका पूरा फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया। वो भी बिना किसी जंग के। मतलब अब भारत के पास उस फाइटर जेट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक नक्शा है। दुनिया दंग रह गई। अमेरिका चुप हो गया और चीन की भी चुप्पी और गहरी हो गई। इस ऐतिहासिक पल ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक राष्ट्र नहीं, बल्कि तकनीकी मोर्चे पर भी एक महाशक्ति बन चुका है। त्रिनेत्र की सफलता भारत की सैन्य रणनीति में गेम चेंजर साबित हुई है। यह तकनीक न केवल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकती है, बल्कि आने वाली छठी पीढ़ी की मल्टी डोमेन फाइटर सिस्टम्स को भी चकमा नहीं देने देगी। भारत की नई प्रणाली इतनी सटीक और एडवांस है कि अब हवा, जल, थल और साइबर सभी क्षेत्रों में समन्वित सुरक्षा कवच खड़ा हो चुका है। कुछ वर्ष पहले तक भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, चाहे वो रडार हों, फाइटर जेट्स हों या मिसाइल सिस्टम। लेकिन अब समय बदल चुका है। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं रहा, वो अब सामरिक वास्तविकता है। त्रिनेत्र रडार सिस्टम के बाद भारत ने अग्निपथ प्रोजेक्ट के तहत एक और तकनीकी उन्नति हासिल की है, रुद्र दृष्टि AI, जो न सिर्फ रडार डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करता है, बल्कि दुश्मन की चालों को पूर्व अनुमान से पहचानने में सक्षम है। इस सफलता का असर केवल तकनीकी क्षेत्र में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका जैसे राष्ट्र, जो अब तक अपनी तकनीक को सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ मानते थे, अब भारत के साथ संयुक्त सहयोग की बात करने लगे हैं। रक्षा सौदों के समीकरण बदल गए हैं। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार डिजाइन और निर्यात करने वाला देश बन चुका है। इस घटना ने भारत को उस सूची में ला खड़ा किया है जहां अब वह गिनती के उन गिने चुने राष्ट्रों में शामिल है जिनके पास 5वीं और छठी पीढ़ी के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को नेत्रहीन करने की शक्ति है। और यह शक्ति केवल तकनीकी नहीं, बल्कि आत्मबल, अनुसंधान और संकल्प का नतीजा है। अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट का भारत की रडार प्रणाली के सामने आना और उसका पकड़ में आना कोई साधारण सैन्य उपलब्धि नहीं है।
यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो कहती है अब भारत झुकेगा नहीं, चुप नहीं बैठेगा। अब भारत देखेगा और पहचान लेगा, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका का वह F-35, जिसे वह आसमान का बादशाह और हवा का अदृश्य योद्धा कहता था। वह पिछले 10 दिनों से भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धूल फाकता नजर आ रहा है, जिसके बाद से भारत के रडार सिस्टम ने अमेरिका के F-35 के साथ जो किया है, उसके बाद दुनिया भर में अमेरिका के F-35 को लेकर के पहले ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब F-35 को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, उसके बाद से दुनिया भर में अमेरिका का की किरकिरी होना शुरू हो चुकी है। दरअसल अब तक जो खबरें सामने आ रही थी F-35 के भारत में इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के, उन सभी खबरों को लेकर के एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अब यह खबर आ रही है कि F-35 की लैंडिंग इमरजेंसी नहीं, बल्कि इसे जानबूझ करके भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया था। और जो खुलासा सामने आया है वो सामने आ रहा है ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से और खुद उस पायलट की तरफ से भी जिसने इस फाइटर जेट को उड़ा के भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाया था। हालांकि भारत ने जब इस पर जांच शुरू की आए हैं इस F-35 को लेकर के, वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाले हैं। और अब तक जो अमेरिका कर रहा था उसकी लेकर के अब किरकिरी भी पूरी दुनिया में होनी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका का वो छिपा चेहरा सामने आने जा रहा है जो अब तक वो स्पाई रूप से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपा करके रखा था। दरअसल अमेरिका के F-35 की जो लैंडिंग हुई थी वो जानबूझ करके करवाई गई थी, लेकिन इन सब के बीच में भारत के रडार सिस्टम ने जो जैमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके बाद से अमेरिका का F-35 अब तक किया, उसके बाद से अमेरिका का F-35 अब तक उड़ान नहीं भर सका है। और इसको लेकर के ब्रिटेन की तरफ से आई इंजीनियर्स की टीम भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब भी इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब भारत को जो इस वक्त सबूत हाथ लगे हैं वह बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं। दरअसल यह पूरी कहानी अब तक जो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की तरफ से सुनाई गई थी, वह कहानी में सच्चाई नाम मात्र की भी सामने अब नहीं आ रही है। यानी कि सबसे पहली बात कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, यही कहानी सबसे बड़ा झूठ निकली। यानी कि इस F-35 की लैंडिंग इमरजेंसी नहीं बल्कि जानबूझकर करवाई गई। दूसरी बड़ी कहानी यहां पर बताई गई थी कि यह क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरा था। हालांकि अब इस बात का साफ खुलासा हुआ है कि इस बात में भी काफी बड़ी सच्चाई नहीं नजर आ रही है। इसमें भी झूठ का पर्दाफाश सामने दिखाई दे रहा है और इसके पीछे अमेरिका की एक साफ मंशा भी उजागर हो चुकी है। इस वीडियो को देख के आप आगे पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर भारत को इस स्कैनिंग में इस F-35 के क्या क्या मिला है, और जो चीजें मिली हैं वो काफी हद तक एक F-35 के अकॉर्डिंग नहीं सूटेबल है। यानी कि इसके पीछे एक बड़ी चाल नाकाम हुई है। क्या है? भारत का रडार सिस्टम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कब्रगाह, दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिकतम फाइटर जेट्स में से एक अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे 5वीं पीढ़ी का तकनीकी चमत्कार कहा जाता है, आज खुद को एक ऐसे देश के सामने असहाय पा रहा है जिसकी तकनीकी क्षमता को अब तक पश्चिमी देश हल्के में लेते रहे। जिस टेक्नोलॉजी को आज तक अजेय, अदृश्य और अभेद्य माना गया था, उसे भारत के रडार सिस्टम ने न केवल देखा बल्कि ट्रैक भी किया। और यहीं से एक नई वैश्विक शक्ति के उदय की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी, F-35 जैसे फाइटर जेट्स को अमेरिका की सैन्य तकनीक का शिखर माना जाता है। इन विमानों में ऐसी स्टेल्थ तकनीक होती है जो इन्हें रडार पर नजर आने से बचाती है, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर देना बिना उसकी भनक लगे, यही इनका मकसद है। दशकों से अमेरिका इस तकनीक के बूते दुनिया की फौजी रणनीति में अपनी धाक जमाता आ रहा है, लेकिन भारत ने अब इस भ्रम को तोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में हुई एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सरसाइज में अमेरिका के स्टेल्थ जेट को भारतीय रडार सिस्टम ने पकड़ लिया। न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसकी हर हरकत को लाइव ट्रैक किया गया, वह भी उस समय जब जेट पूरी तरह से स्टेल्थ मोड में था। यह घटना अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों को सकते में डाल गई। अमेरिका के पायलट और टेक्नोलॉजिस्ट तक यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके अदृश्य फाइटर को किसी ने देखा, लेकिन भारत ने सिर्फ देखा ही नहीं, उसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि स्टेल्थ अब पुरानी बात हो चुकी है। कौन है भारत का असली गेम चेंजर? इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे भारत का स्वदेशी विकसित मल्टीलेयर रडार सिस्टम है, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे टेक्नोलॉजी से लैस रडार, ऑप्टिकल ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समन्वित डाटा एनालिसिस सिस्टम का अद्वितीय मिश्रण है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इस सिस्टम को तैयार किया है, जिसे प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा के नाम से जाना जाता है।
त्रिनेत्र यानी 3 आंखों वाला। और यह नाम महज प्रतीकात्मक नहीं है। यह प्रणाली 3 स्तरों पर निगरानी करती है: ग्राउंड बेस्ड रडार, हवाई चेतावनी प्रणाली और स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। जब अमेरिका का फाइटर जेट भारत के सीमित एयर स्पेस के करीब आया तो यह सिस्टम सक्रिय हो गया। पहले स्पेस सेंसर ने हलचल दर्ज की, फिर ग्राउंड रडार ने उस पर लॉक किया और अंत में हवाई निगरानी प्रणाली ने उसकी सटीक लोकेशन भेज दी, वो भी हर सेकंड बदलती स्थिति के साथ। अब तक स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से रडार वेव्स को अवशोषित करने और बिखेरने पर आधारित थी, लेकिन भारत के नए सिस्टम में मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसिंग तकनीक है। इसका मतलब यह सिर्फ माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं, बल्कि इंफ्रारेड, विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी ट्रैक करता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह एआई की मदद से इन सिग्नल्स को सिलाई करता है, यानी अलग अलग डाटा को जोड़कर एक विजुअल इमेज तैयार करता है जो हवा में मौजूद ऑब्जेक्ट का रियल टाइम स्केच बनाता है। जब F-35 भारत के एयर स्पेस के पास पहुंचा तो वह भले ही खुद को छिपा रहा था, लेकिन उसके इंजन की हीट, उसके इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रारेड और यहां तक कि हवा में उसकी मौजूदगी से पैदा हुआ माइक्रो टर्बुलेंस, सब कुछ भारतीय रडार सिस्टम ने पहचान लिया। भारत ने न केवल अमेरिका के जेट को ट्रैक किया, बल्कि उसकी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी तक को डिस्टर्ब कर दिया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि वह शत्रु के विमानों के सिग्नल जाम कर सकता है या उसे गलत लोकेशन का फीड दे सकता है। यही हुआ अमेरिका के जेट का ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम भारत की स्पूफिंग तकनीक के जाल में फंस गया। अमेरिकी पायलट को लगा वह एक क्लीन जोन में उड़ रहा है, जबकि भारत की मिसाइलें उसे देख रही थीं। भारत ने युद्ध नहीं किया, लेकिन एक साइबर और रडार वॉरफेयर में अमेरिका को मात दे दी। यह केवल टेक्नोलॉजिकल जीत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबदबे की भी शुरुआत है। दुनिया अब देख रही है कि भारत सिर्फ एक रक्षा उपभोक्ता नहीं रहा, वह अब निर्माता, नव प्रवर्तनकर्ता और रणनीतिक खिलाड़ी बन गया है। इजराइल, फ्रांस, जापान और रूस पहले ही भारत की रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं में गहरी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अब तक जो देश भारत को केवल हथियार बेचते थे, अब वे उससे साझेदारी करना चाहते हैं। भारत अब दुनिया को यह संदेश दे चुका है कि वह सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और नवाचार में अग्रणी है। एक समय था जब भारत को वैश्विक सुरक्षा समीकरणों में केवल एक उपभोक्ता माना जाता था, एक ऐसा देश जो रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर है। लेकिन अब वह खुद एक शिकारी बन चुका है, एक ऐसा शिकारी जो हवा में दुश्मन की परछाई तक को पहचान सकता है, जो स्टेल्थ तकनीक को महज एक भ्रम साबित कर चुका है। भारत ने आज सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं देखा, उसने दुनिया को दिखा दिया है कि भविष्य की लड़ाइयों में आंखों से ज्यादा जरूरी है दिमाग, और भारत का दिमाग अब जाग चुका है। अब अगली बार जब कोई स्टेल्थ फाइटर भारत की ओर देखेगा तो उसे डर इस बात का नहीं होगा कि भारत उसे देखेगा या नहीं, बल्कि इस बात का होगा कि भारत उसे कब गिरा देगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका के F-35B जो ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, वो क्वीन एलिजाबेथ से कथित तौर पर उड़ान भर के 14 तारीख को इमरजेंसी लैंडिंग तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करता है, जिसके बाद इसके रिफ्यूलिंग की समस्या को लेकर के सामने कहानी आती है। हालांकि इन सब कहानियों पर शुरुआती इनिशियल फेज पर भारत एक्सेप्ट करते हुए इन पर विश्वास कर लेता है और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करा भी दी जाती है। लेकिन जब यह रिफ्यूलिंग के बाद भी उड़ान नहीं भर सका, उसके बाद से यहां शक की सुइयां बढ़ना शुरू हुई। भारत को लगा कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन थी जब इसे उड़ान नहीं भरा। लेकिन बाद में जब इसके पायलट से पूछताछ की तो उसने जो कहानी बताई वह कुछ अलग ही थी। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अब तक माना यह जा रहा था कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से जो पायलट था उसने स्टीलथ मोड को ऑफ कर दिया था। लेकिन असल कहानी अब सामने आई है कि स्टीलथ मोड को ऑफ करने से पहले ही भारत के रडार सिस्टम ने इसे भारतीय एयर स्पेस में घुसने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मजबूरन पायलट को इस बात की जानकारी देनी पड़ी थी और इसके बाद यह सब कुछ सामने आया। खैर, इसके बाद लैंडबर्ग लेंस को लेकर के भी कहानी सुनाई गई, लेकिन वो कहानी भी झूठी निकली। इस कहानी में भी कोई सच्चाई नहीं थी, यानी कि जब F-35 भारतीय रडार में ट्रेस हुआ उस वक्त लैम्बोर्गिस जो है वह एक्टिव थे ही नहीं, और इसके बाद पिछले लगभग 11 दिनों से यह भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है और यह उड़ान भर नहीं पा रहा है। लेकिन अब यह सवाल आता है कि क्या इमरजेंसी लैंडिंग, इसके भी बड़ी जानकारी भारत को जो स्कैनिंग में मिली है वो आप सुन लीजिए और सुनकर के दंग भी हो जाएंगे, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल इसकी लैंडिंग इमरजेंसी नहीं, बल्कि जानबूझ करके इसे भारतीय स्पेस में लाया गया था। लेकिन रडार सिस्टम और भारत की जमर टेक्नोलॉजी की मदद से जब भारत ने इसके रडार सिस्टम और इसके फ्रीक्वेंसीज को जाम कर दिया, उसके बाद मजबूरन इसकी लैंडिंग करवानी पड़ी भारत में। और यही वजह थी जिसे अब तक छुपाने के लिए तरह तरह के प्रयास किया गया था।
अमेरिका द्वारा फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि अब इसे फाइनली किसी बड़े एक शिप को लाया जाएगा और उसमें या फिर किसी बड़े एक प्लेन को लाया जाएगा। उसे कार्गो प्लेन में इसे ले जाने की तैयारी की गई। लेकिन इन 11 दिनों के भीतर भारत ने इसमें जो किया वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। दरअसल भारत इसकी क्रॉस एग्जामिन कुछ ही दिन पहले करना शुरू कर चुका था। जैसे ही यह भारत में बिना जानकारी के भारत के एयर स्पेस में घुसा, इस बात से ही भारत को पहले ही शक था और इसको क्रॉस एग्जामिन किया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस रडार सिस्टम में इसका डाटा कलेक्ट किया गया था, यानी कि जब यह भारत के अंदर घुसा था तब इसे रडार सिस्टम से ट्रैक किया गया था। उस रडार सिस्टम के जो डाटा मिला था उसे डीआरडीओ को सौंप दिया गया था और डीआरडीओ उसी पर लंबे समय से भी इन बीते दिनों से लगातार इस पर काम कर रहा था कि इसी डाटा को कैसे रिट्राइवर से कोडिंग का कैसे क्रैक किया जाए। और फाइनली जाकर के अब भारत को इसकी कोडिंग क्रैक करने को सफलता मिल चुकी है। यानी कि डीआरडीओ ने जो कर दिखाया है वह वास्तव में बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ऐसा यूं कह लीजिए कि बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इस पर लगा था और फाइनली जो बहुत बड़ी उम्मीद मिली है, अब उसे पूरा का पूरा इसका अहम डाटा मिल चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।